हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से अब सर्कुलर कॉलम बताना चाह रहा हूँ। चूँकि पिछली वीडियो में मैंने आपको केवल इसके सेक्शन के बारे में ही बताया था, तो अब मैं आपको इसके प्लान के बारे में बताऊँगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने बताया था कि कैसे पहले हम बेस प्लेट बना लेते हैं, फिर नींव बना लेते हैं, फिर नींव बनाने के बाद इससे टेपर ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, फिर ये, फिर इसमें कवर बना लेते हैं, सरिया रीइंफोर्समेंट, फिर ये होता है इसका डिटेलिंग कर लेते हैं सब जगह, ये बार दिखा देते हैं, इसके लेटरल टाइज दिखा देते हैं, ये हमारे इसका नीचे वाला सरिया दिखा लेते हैं, ये सारी चीज़ें दिखा लेते हैं। इसमें सीमेंट कंक्रीट की ब्लॉकिंग कर देते हैं, ये सीमेंट कंक्रीट के सिंबल के साथ। ये सारी चीज़ें करने के बाद इसका डिटेलिंग प्रोसेस आता है। तो डिटेलिंग प्रोसेस में क्या क्या दिखाते हैं? कॉलम की चौड़ाई, ठीक, इसमें आपका डाया है तो इसमें डाया दिखाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार, बेस प्लेट, प्लिंथ लेवल अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ग्राउंड लेवल, नींव कितना टेपर्ड है, कितने का ब्लॉक है, जो हम रेनफोर्समेंट यूज किए हैं कवर के लिए वो, लेटरल टाइज की डाया क्या है, उसकी स्पेसिंग क्या है, ये सारी चीज़ें जब हम इसमें दिखा लेते हैं तब इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे? प्लान की तरफ। अब देखिए, प्लान में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि प्लान कैसे हम बनाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका जो डाया है, ये डाया दिया गया है 600 mm, ठीक। इसको हम जब स्केल पे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और डिवाइड कर देंगे 25 से, तो कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 और 25 चौक के 100, 2.4, और डायरेक्ट हम गुणा करते तो 6 चौक 24, मतलब 2.4, तो हमारा आ गया। लेकिन अब हमको इसमें क्या करना है कि देखिए, जो हमारा डाया है ये आया है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है 2.4 डाया इसका। और जब हमको कोई सर्किल खींचना होता है, चाहे हिंदी मीडियम वाले लड़के प्रकार समझे, इंग्लिश मीडियम वाले लड़के प्रोटेक्टर समझे, ठीक। तो जैसा कि हमको जब डाया खींचना होगा इतना 2.4 का, तो हमको उसके लिए क्या करना होगा? जो हमारा प्रकार होगा उसमें हम दूरी कितना सेलेक्ट करेंगे? 1.2, क्योंकि आपको पता है R इज इक्वल टू क्या होता है? D/2, ठीक। R इज इक्वल टू D/2 होता है, R इज इक्वल टू D/2 होता है। मतलब जो त्रिज्या होती है वो आधी होती है किसकी? व्यास की, ठीक। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये आपको पता है। तो अब हमको क्या करना है कि अपने जो प्रकार होगा, प्रकार हमारा मान लीजिए ऐसे प्रकार होता है, ठीक, यहाँ पे पेंसिल लगी होती है, तो ये जो पॉइंटर होता है प्रकार का, इससे और जो हमारा पेंसिल होता है उसके बीच की जो दूरी लेंगे वो कितना लेंगे? 1.2। पहले स्केल जो हमारा होगा, स्केल में 1.2 दूरी खींच लेंगे यहाँ से अपने प्रकार और उसके बीच में, और उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो लंगड़ा प्रकार का पॉइंटर हम सेंटर में रखेंगे, सेंटर में लंगड़ा प्रकार का यहाँ हमारा पॉइंटर रख दिए, यहाँ से 1.2 दूरी यहाँ तक कहीं आएगा, यहाँ तक जहाँ आया, सॉरी ये लग नहीं, हाँ यहाँ तक आया, ये हमारा 1.2 हो गया, ये 1.2 हो गया। उसके बाद हम सर्किल पूरा ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। जब सर्किल पूरा ड्रॉ करेंगे तो हमारा देखिए 1.2 इधर हो जाएगा और 1.2 इधर हो जाएगा,
तो ये 1.2 और 1.2 मिलके कितना हो जाएगा 2.4। तो हमारा व्यास जो है व्यास हमारा उसके हिसाब से आ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, पहले ये पूरा खींच लेंगे सर्किल। इसके बाद हमको क्या करना है कि देखना है कि हम मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारा था वो हम कैसे लगाए हैं। तो हम जितना दूरी हमारा स्पेसिंग है उतने दूरी पे ऐसे हम सरिया स्पेसिंग के हिसाब से बिछाते चले जाएंगे। ठीक, ये हमारा सरिया जो है ये सर्किल के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक, ये सर्किल के बाहर नहीं जाना चाहिए, सर्किल के अंदर रहे और थोड़ी सी जगह छोटी रहे, एकदम सर्किल के एंड पे ये टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम पहले लॉन्गिट्यूडनल बिछा लेंगे, फिर हम लेटरल बिछा लेंगे। तो ये कुछ ऐसे जाली नुमा दिखाई देने लगेगा। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसको अगर मैं बड़ा बनाऊं तो मैं बड़ा बना देता हूँ इसको, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, इसके बाद हम इसमें सरिया लगा देंगे ऐसे, मान लीजिए हम थोड़ा बड़ा स्पेस यूज कर लिए, और इसके बाद हम ऐसे इस तरीके से लेटरल में बिछा लेंगे। तो हमारा जो एक पॉइंटर हमको जो सेंटर वाला पॉइंट मिला होगा वहाँ हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हमारे कॉलम की जो साइज़ है, जैसे कॉलम की जो साइज़ हमारी है वो है कितनी 600 mm, मतलब अब हमको 600 mm का वो बनाना है कॉलम। ठीक, तो कॉलम का हमारा व्यास कितना होना चाहिए 1.2 होना चाहिए, 2.4 होना चाहिए। ये हमारा जो आधार स्लैब है इसका, सॉरी मैं आपको थोड़ा गलत बता दिया हूँ, यहाँ पे डेटा में ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे डेटा 3 मीटर है, तो सेम कोई अलग नहीं है। 3 मीटर को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर में यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर का इधर और 6 सेंटीमीटर का इधर कर लेंगे। ठीक, बाकी कुछ अंतर नहीं है। ठीक, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। पहले एक डॉट लेना है, फिर यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और उसके हिसाब से एक वृत्त खींच लेना है। फिर यहाँ से यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 6 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 12। ठीक, अब इसके बाद जब ये हो गया तो उसके बाद हमको क्या करना है, सरिया बिछा देना है। वही सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं, बस डेटा गलत हो, ध्यान नहीं दिया, डेटा गलत हो गया था। ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है कि हमारा जितना हमारा कॉलम का चौड़ाई व्यास है, कॉलम के व्यास के हिसाब से हम बना लेंगे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ से हम 2.4 व्यास का खींच लेंगे। इसमें त्रिज्या हमारी 1.2 इधर 1.2 इधर, तो हम 1.2 दूरी नापेंगे और बना लेंगे। फिर हम कवर लेंगे। कवर कितना है हमारा, कवर जितना भी है 2 mm कम करेंगे और दूसरी वाली लाइन उसी में तुरंत खींच देते हैं। ठीक, अब देखिए जब हमारा ये इतना हो गया तो इसके बाद क्या करना है कि अब मैं आपको मैसिंग वाला चीज़ हटा के क्लियर दिखाता हूँ। ठीक, मान लीजिए हमारा अंदर का मैं बना रहा हूँ, ये हमारा अंदर का बना, ये ऐसे, फिर ये हमारा इसका कवर वाला पोर्शन बन गया। ठीक, अब देखिए जब हमारा ये इतना बन गया तो अब देखिए हमको देखना है कि हम क्वेश्चन में कितना रिइंफोर्समेंट यूज किए हैं। तो जितना हम रिइंफोर्समेंट यूज किए होंगे उतना ही हमको डॉट इसमें बनाना होगा सरिये में। तो अब देखिए हम अपने वाले में 6 यूज किए हैं। ठीक, हम अपने में 6 डॉट यूज किए हैं। 6 डॉट का मतलब 6 सरिया हमारा बना हुआ है। तो 6 सरिया हम कहाँ कहाँ लगाएंगे, 6 सरिया हम लगाएंगे 6 सरिया हम लगा लेंगे कहाँ कहाँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये 6 हो गया। अगर हम इसमें 8 लगाते तो कहाँ कहाँ लगाते, तब हम ऐसे लगाते 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये चारों ये ऐसे नहीं है। मतलब दोस्तों ये हम कैसे लगाएंगे आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि ये इसमें बनाने में थोड़ी समस्या हो रही है। बाकी परफेक्ट सर्किल भी नहीं बन पा रहा है मोबाइल की स्क्रीन पे। ये मान लीजिए ऐसे है, इसके ऊपर ऐसे कवर है। ठीक, कवर ये हमारा बन गया। देखिए ठीक, ये मान लीजिए बन गया ऐसे। तो हम इसमें अब लगाएंगे कैसे, 1
2, 2, 3, 4, 4 हो गया। फिर 5, 6, 7, 8। ठीक। अब अगर ये 6 होता तो कहाँ कहाँ लगाते हैं, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। 1, 2 ये दोनों लग जाता, फिर 3, 4 ये जो सेंटर वाली पॉइंट है इसको छोड़ के थोड़ा सा इधर 4, फिर 5 और 6, ये हमारे 6 हो गए। अब इसको जब हमारा ये इतना बन गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसका डिटेलिंग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल हमारा बार है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार और ये हमारा लेटरल बार। इन दोनों का डाया और इनका स्पेसिंग लिख देंगे जैसे आप लिखा हुआ है इसमें, आप नोट कर लीजिए इसको देख के, ये हम लिख देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ से लेके ये हमारी जो दूरी है, यहाँ से ये डायमीटर है, ये लिखेंगे। लेकिन इसको कितना लिखेंगे, जितना क्वेश्चन में दिया उतना लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 3000 mm। ठीक, क्योंकि 3 मीटर का है वो, तो वहाँ 3000 mm लिखेंगे। फिर ये हम इसका डायमीटर लिखेंगे, हमारे कॉलम का कितना दिया हुआ 600, तो लिखेंगे 600 mm। फिर ये अंदर जो हमारे लेटरल टाइज लगे हुए हैं, लेटरल टाइज का स्टीरअप जिसको बोलते हैं बीम में, तो लेटरल टाइज इसमें इसका डायमीटर लिखेंगे, उसका स्पेसिंग लिख देंगे। फिर ये जो हमारे रेनफोर्समेंट लगे हुए हैं, जो ऐसे ऐसे डॉट लगे हुए हैं, इन डॉट्स का लिख देंगे। 6 जो हमारे डॉट्स हैं सर्किल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 वाले, इनका लिख देंगे। उसके बाद इसको लिखने के बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब लेकिन इसमें हम जो हमारा कॉलम वाला पोर्शन है, ठीक, जो हमारा ये कॉलम ये वाला पोर्शन है इसका, और जो हमारा प्लान वाला पोर्शन है, मतलब प्लान का और सेक्शन का दोनों का डिटेलिंग एकदम अच्छे से करेंगे। डिटेलिंग में कहीं कोई कमी नहीं रखेंगे। ठीक, इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और जब इसमें कोई भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या मुझको कांटेक्ट करें। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।